मनुष्य का मन या तो भागता रहता है या फिर किसी एक जगह टिकना सीखता है। मन की जो अवस्था है वो ज़्यादातर विक्षिप्त अवस्था है। 99% लोगों का मन कहीं भी टिकता नहीं, यानी वो मन हमेशा भविष्य की चिंता करता है या फिर पुराने विचारों के जाल में रमा रहता है। जो प्राचीन आचार्य हैं वो कहा करते हैं कि मन की ऊर्जा 3 तरह से नष्ट होती है। एक तो जब वह पुरानी बातों के जाल में फंसा हुआ है, यानी पुराने जीवन में क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, जवानी में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, तो वो जो सब बातें हैं जो मन में घूमती रहती हैं, वो जो कलह है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, हम पुरानी बातों को दोबारा से प्ले करते हैं, फिर दोबारा से उन्हें एडजस्ट करते हैं, फिर दोबारा से उन्हें अपनी तरीके से सीक्वेंस में लगाते हैं। अपनी जो पिक्चर है, जो पुरानी जो हो गई घटना, उस घटना को कैसे अच्छा किया जा सकता था, कौन सा धोखा मिला, किस तरह से धोखे से हम बच सकते थे, क्या गलतियां हम कर बैठे, सारा दिन उसी को लेकर हम क्रिप करते हैं। उससे सबक नहीं लेते कि सबक लेकर हम अगली बार ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। अगर हमारा स्वास्थ्य हमारी गलत आहार की वजह से और हर समय आलस्य की वजह से खराब हुआ, तो हम उससे सबक नहीं लेते कि हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपने आहार का ध्यान रखेंगे, बल्कि हम बार बार पुरानी बातों के जाल में फंसते हैं। किसी व्यक्ति को दोष देने लग जाएंगे, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को दोष देने लग जाते हैं, तो पुरानी बातें इतनी दिमाग में चलती हैं, किसी के अपशब्द, किसी की गाली, किसी का अपमान, तो सारी चीज़ें मन की भूमि पर चलती हैं और मन में वो सब घटनाएं जैसे जैसे आँखों के सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूवी चलने लग गई और हम उस मूवी के अंदर हम खोते चले गए, हमें अपना ध्यान ही न रहा, अपना पता ही नहीं चला कि अब इस समय हम इस प्रेजेंट मोमेंट में बैठे हैं तो हम कर क्या रहे हैं। कई बार बच्चे पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं पुरानी बात में, तो क्या होता है कि जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना तो भूल गए, लेकिन पुरानी कोई चीज़, घटना याद आ गई और उसमें रस लेना शुरू किया। जैसे कल क्या हुआ था, सुबह टीचर ने क्या कहा था, वो सारी बातें घूमने लगेंगी। घर में मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, ये सारी बातें मन में घूमती हैं और ये जो मन में गोल गोल सर्कल बनने लगता है, ये जो कलह है, ये जो अंदर ही अंदर चीज़ों का घूमना है, ये हमारे मन की शक्ति को समाप्त करता है। जो मन की शक्ति है, आप जब उसको शांत करते हैं, उसको एक जगह टिकाते हैं, तो वो शक्ति तीव्र होती है। और जब आपका यूज़ करने लग गए उस शक्ति को, तो आपने यूज़ क्या किया, पुरानी घटनाओं को प्ले करने के लिए उस शक्ति का यूज़ किया, तो वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है। इसे जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पुरानी बातों को लेकर दुख में बैठे रहते हैं, वो दुख को पूरे ब्रह्मांड से खींचने लग जाते हैं और सारी दुनिया का दुख, सारी दुनिया के गम उनकी तरफ आते हैं, चिंताएं आने लगती हैं। एक कोई घटना ज़िंदगी में गलत हो गई तो क्या आप उसी को लेकर बैठे रहेंगे। बिजनेस में लॉस हो जाता है, लोग सुसाइड करने के लिए चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी अटैचमेंट थी और वो चीज़ जब टूटी तो सहा ही नहीं जाता, फिर पुरानी बातें चलती रहती हैं। अब जो नुकसान हो गया वो हो गया है अतीत, पुराना हो गया, बासी हो गया। कम से कम अब जो वर्तमान है उस ज़िंदगी को तो ठीक कीजिए। लेकिन लोग उबर ही नहीं पाते। पुरानी घटनाएं हो गई, घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई चीज़ हो गई, उसका झटका, इतना सदमा लगता है मन में कि पूरी मन की ऊर्जा उसी में ही चली जाती है। जो व्यक्ति योगी है वो कभी भी पुरानी बातों के जाल में नहीं फंसता, वो पुरानी चीज़ों को पकड़ के कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इन सब चीज़ों में रमा रहा और अपने आप को मैंने उलझाए रखा तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं होने वाला। जो ज़िंदगी परमात्मा ने दी है वो तो उपहार है। प्रेजेंट मोमेंट में एक उपहार भगवान ने दिया,
उस उपहार का, उस गिफ्ट का मैं प्रयोग तो नहीं कर रहा, बल्कि अपने आप को कोसने में, क्रिप करने में, इरिटेट करने में, हर समय सोचना, हर समय अपने आप को बोलते रहना, ये मन की ऊर्जा का ह्रास करता है, मन की ऊर्जा को समाप्त करता है। इसी प्रकार से जब हम भविष्य की चिंताओं में पड़ते हैं कि भविष्य हमारा कैसा होगा, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं कि आगे क्या नौकरी लगेगी, किस तरह से हम कमाएंगे, क्या करेंगे। तो मन में ये सब बातें जब चलती हैं कि बड़ा मकान बनाना है, बहुत सारा धन कमाना है, कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिला, तो आप उस बिजनेस प्रोजेक्ट में इतने रम गए कि आपके मन में एक चिंता भी पकड़ गई, पता नहीं ये जो मैंने इतने सारे अपार्टमेंट्स बनाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, ये बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, लोग इसमें आके रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपने कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, आपने बहुत उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, अब चिंता ये आने लगती है कि ये जो सामान मैं बना रहा हूँ ये आगे मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मार्केटिंग मेरी ठीक से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो चिंता आपके माइंड में आ गई। प्लान करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, हमें प्लानिंग करनी है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है, सीरियसली हमें उस पर ध्यान देना है, लेकिन उसको चिंता बना लेना और उस चिंता में डूबना, वरी करना, आपकी जो एनर्जी है माइंड की, उसी समय वो एनर्जी आपकी डिप्लीट होनी शुरू होती है, ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो भविष्य की चिंताओं में जिसका मन फंसा हुआ है वो व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता, और जो अतीत में फंसा हुआ है वो भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो मन है दौड़, मन है भागम भाग, आप एक रेस में भाग रहे हैं और बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, आपने बस भागना है, मतलब मन को चलाए रखना है। अब वो रेस चाहे आप पीछे की तरफ भागें या आगे की तरफ, कभी ये नहीं होता कि मन को हम टिका दें, मन को कहें कि तुम बैठो, शांति से बैठो, ठहरो एक पॉइंट में। जैसे ही मन ठहरेगा, एकाग्रता की शक्ति तीव्र होनी शुरू होगी, यानी आप एक पॉइंट के ऊपर एकाग्रचित होकर शांति से आप एक जगह टिकेंगे, आपके अंदर उस समय विचारों का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। जिसने भी अपने मन को एकाग्र करना सीखा, उसके मन में विचारों का तूफान धीरे धीरे कम होने लगेगा और मन की जो शक्ति है वो शक्ति भी बढ़ने लगेगी। तो मन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कीजिए और मन के पार जाने का अभ्यास करना सीखिए। जिसका मन ठहरा हुआ है, जो हर समय प्लान नहीं कर रहा, जो हर समय पुरानी बातों के जाल में नहीं फंसा हुआ है, जो हर समय वरी नहीं करता, चिंता नहीं करता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसी को धार्मिक व्यक्ति कहा जा सकता है, जिसका मन ठहरा हुआ है। क्योंकि धर्म की शुरुआत ही तब होती है जब आप मन के पार जाना सीख जाएं, यानी मन ठहरना सीख जाए। और जैसे ही मन ठहरने लग जाता है तो ये समझ लीजिए कि ठहरा हुआ मन उस परमात्मा से जुड़ना सीखता है। जो भागता हुआ मन है वो परमात्मा से कैसे मिलेगा, क्योंकि संसार है दौड़, संसार एक चक्र है, साइकिल है। अब उस साइकिल में हम कितना भी दौड़ लें वो तो चलता ही रहेगा चक्र। जैसे सर्कल में एक व्यक्ति गोल गोल घूम रहा हो, अब सर्कल में कितनी रेस लगा लेगा, भागता जाएगा, गोल 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 चलता जाएगा। अब जो उसकी दौड़ है वो दौड़ क्या है, वो है अनंत दौड़, यानी कि एक इनफाइनाइट रेस है उसकी, एक ऐसी रेस जिसमें वो व्यक्ति भाग रहा है, ऊर्जा नष्ट कर रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं पा रहा। बेचैनी में संसार का धन मिल सकता है, चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन शांति के अंदर ही परमात्मा से मिलन होता है। जब चैन होता है, शांति होती है। तो जो शांत हो गया, जो आराम से ठहर गया अपने एक पॉइंट के ऊपर, वो समझ लीजिए परमात्मा से मिलन करने लगता है। परमात्मा की ऊर्जा है चारों ओर इस विश्व के अंदर। आप कमरे में बैठे हैं तो कमरे के अंदर भी वही ऊर्जा है, आप कहीं बाहर जाते हैं तो वही ऊर्जा आपके साथ है।
परमात्मा सदैव आपके साथ हैं, 24 घंटे आपके साथ हैं, परंतु मिलन क्यों नहीं हो पाता? हम मिल क्यों नहीं पाते? क्योंकि मन उससे नहीं मिला हुआ है। मन मिला हुआ है संसार की वस्तुओं से, मन मिला हुआ है हमें मार्केट जाना है, हमें ऑफिस जाना है, हमें दूसरे काम करने हैं, फिर बच्चों को देखना है, हमें चीज़ें देखनी हैं। तो इस तरह से मन भागम भाग में लगा हुआ है, दौड़ में लगा हुआ है। इस मन को शांति से बैठाना सिखाइए, अपने मन को शांत करना सीखिए। और वो जो शांति की कला है वो हमें मिलती है ध्यान के द्वारा। जब व्यक्ति ध्यान में उतरने लगता है, ध्यान के द्वारा क्या होता है कि आपके अंदर की जो स्थिति है वो ऐसी हो जाती है जिसे परम पावन स्थिति कहा जाता है। एक ऐसी परम पावन स्थिति, एक ऐसी पवित्र प्यारी स्थिति, एक ऐसी इनोसेंट स्थिति जिसके अंदर आप अपने अंदर डूबते जाते हैं और अपने स्वरूप को समझने लगते हैं।